Hello friends, welcome to Math Face Guru classes. Today we'll be discuss about class 10 2024-25 बोर्ड एग्जाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 का हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ए सीक्वेंस एक सीरीज होती है, सीक्वेंस का मतलब सीरीज होता है। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन two consecutive term is always equal. consecutive terms is always equal. दो consecutive term के बीच में डिफरेंस जो है हमेशा सेम हो, उसको हम बोलते हैं एपी में। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये एपी में कैसे है, तो यहाँ पे कभी भी डिफरेंस करो तो हमेशा दो का डिफरेंस हमेशा आ रहा है। जब डिफरेंस सेम होता है उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं। और जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसके लिए फार्मूला एक होता है, जनरल फार्मूला होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब इसे कोई भी आप टर्म को निकाल सकते हैं। तो आपको एन या टीएन से भी नोट करते हैं, कोई टीएन से करता है कोई एन से करता है, सब एक ही बात है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले ये फार्मूला समझेंगे। ये जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है ये, फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है 2 है। और डी जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2 है। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका T3 हो गया। इस तरह से टर्म नंबर होते हैं T1 T2 या A1 A2 कोई बच्चा लिखता होता है, सब एक ही बात है। तो सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को लेस कर लेना है, तो आपका आंसर कॉमन डिफरेंस निकल जाए। कहीं भी ऐसे करते अगले टर्म में से पिछला टर्म आप लेस कर लोगे, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। एक ये फॉर्मूला लगाना है आपने। फिर एक दूसरा फॉर्म होता है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम करना, n टर्म्स। तो एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला होता है, या Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इससे और तोड़ सकते हैं आप, n/2 इंटू ए प्लस फर्स्ट टर्म को ए और लास्ट टर्म को हम लोग tn बोलते हैं। लास्ट टर्म क्या बोलते हैं, tn, या कोई बच्चा l भी लिखता है यहाँ पर। यहाँ तोड़ते हो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए, tn की वैल्यू, ये फॉर्मूला पुट कर देना यहाँ पे। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका क्या बन जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने देखा इस फार्मूले से ये फार्मूला बन के आ जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सभी फार्मूले सेम होते हैं, कोई फार्मूले में प्रॉब्लम नहीं होता। आप बस बेसिक नॉलेज रखना अपने दिमाग में और क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। अगर फार्मूला भूल भी जाते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है बनाना, ठीक है। लेकिन बस फार्मूले को अपने दिमाग में सेट रखेंगे। अब हम लोग इन फार्मूले के बेस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी 5 2 माइनस का 1 डॉट 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 इज माइनस का 49। कह रहा है 49 इस एपी का कौन सा टर्म है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, सोल्व करें फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है, a इज इक्वल जो पहला टर्म होता है ये 5 2 माइनस का 1 है, और आपको पूछ रहा है माइनस का 49 कौन सा टर्म है। तो हम लेट करते हैं, ये कौन सा टर्म होगा, tn टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, tn। और ये आपका a हो गया, a इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 5 हो गया, a इक्वल टू 5, ठीक है। तो d का अपने फॉर्मूला देखा, ये t1 है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, इस तरह से a3। तो आपने फॉर्मूला देखा था a2 माइनस a1, तो 2 माइनस का 5 कितना है, माइनस का 3। फॉर्मूला आप जानते हैं जनरल टर्म का, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू कितनी है, माइनस का 49, a की वैल्यू 5 प्लस तो n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3।
अब इसे सोल्व करने में देखते हैं कैसे सोल्व करना है। इसे क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो प्लस का 5 ऐसे उधर जाके लेस कर लेते हैं। 49 माइनस का 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 54, माइनस का 54, माइनस माइनस प्लस, और ये जो मल्टीप्लायर में उसको डिवाइड भेजे, माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। कटिंग करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल आउट। 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू प्लस करेंगे n इज इक्वल टू 19। ये कौन सा टर्म है, 19वां इसका टर्म है। क्या हो गया इसका, 19 इसका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 का, ठीक है, ध्यान से राइट कर लेंगे। क्वेश्चन सभी हाई लेवल के, थोड़े से ध्यान रखना और आप मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एन टर्म ऑफ एपी। एपी में क्या लिखा है, सेकंड का सॉल्यूशन a 3a 5a डॉट 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 n। कौन सा टर्म निकालना, जनरल टर्म n की वैल्यू निकालनी है आपको। a जो है क्या मिल गया, a तो a ही है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपका, फर्स्ट टर्म जो आपका है क्या है, a का a है, a का a ही है। और जो जनरल क्या होगा, d की वैल्यू 3a माइनस का a क्या आएगा, 2a आएगा, ठीक है। tn का फॉर्मूला लगा लो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn इज इक्वल टू जनरल टर्म, इसका फॉर्मूला मांग रहा है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n टर्म में जनरल फॉर्मूला मांगता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला मांग रहा है। a की वैल्यू कितनी है, a है n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 2a है। मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 2a इंटू n माइनस का 2a, a लाइक टर्म हो गए, क्या आ जाएगा, 2a इंटू n माइनस का a, माइनस का a। जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन निकाल लो, a आप कॉमन निकालो, क्या बचेगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस का 1, ये आपका आंसर हो गया। a इंटू 2n माइनस का 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, शो दैट a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर आर इन AP। चेक कर रहे हैं AP में है कि नहीं है, जो तीनों टर्म गिवन है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। तो जब चेक करने वाला क्वेश्चन हो आपके पास, चेक करने की जब बात आ जाए आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेव करके करते हैं। जैसे चेक करना क्वेश्चन नंबर थर्ड को, चेक करना आपने AP में है कि नहीं है। तो टर्म कौन से हैं, ये टर्म होंगे, ये टर्म है और a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये a2 हो गया, ये a1 हो गया, ये a3 हो गया। तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या प्रूफ करना है, सेम। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, d इज इक्वल टू d, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। a3 की वैल्यू कितनी है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसे a माइनस b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हुए क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ कटिंग और कटिंग कर दो, बचेगा 2ab। यहाँ से भी कटिंग और कटिंग कर दो, बचेगा 2ab। आपने क्या देखा, दोनों तरफ सेम आ गया। इसका मतलब जो गिवन टर्म्स आर इन AP, जो गिवन टर्म है वो क्या है, AP में है, इससे ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इफ एन AP, इफ CD का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -4 है एंड द सेवंथ टर्म A7 इज इक्वल टू 4 है, देन फाइंड फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म निकालना, आपने A की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है, सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन 4 का है। तो क्या है, AP में आपको क्या दिया, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4 गिवन है, और क्या है, A7 इज इक्वल टू 4 है, A7 इज इक्वल टू 4 है। तो आपको फॉर्मूला पता है,
a प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 6d यहाँ लिख देना इक्वल टू 4, एक कम करके हमेशा लिखना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है 7, तो a प्लस 6d, ठीक है। और क्या कह रहा है आपको निकालना, क्या फर्स्ट टर्म निकालना है, क्या निकालना है फर्स्ट टर्म, a d की वैल्यू से पुट कर दो, a प्लस a की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है आपको, a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, a प्लस माइनस का हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, a इज इक्वल 28 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन हो गया 24, ठीक है, थोड़ा आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द सम ऑफ, सम का आपको फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी आपको बताया था, इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीप्लाइज ऑफ 3, 3 का फर्स्ट 8 मल्टीप्लाइज, तो आपको पता है 3 का टेबल में 3 6 9 और 3 8 24, इनका सम करना है, तो आप नोटिस करो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा, और n कितना है आपके पास 8 आएगा, n की वैल्यू कितनी है 8 है, यहां से n की वैल्यू 8 है, फाइंड करना है Sn इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला ये लगा रहे हो, यहाँ पे देख लेते हैं S8 इज इक्वल टू n की वैल्यू 8 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू 3 थी, यहां से देखो a की वैल्यू कितनी थी 3, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू 3 है, यहां से नोटिस करो d की वैल्यू कितनी है 3 है, पुट कर दिया, यहाँ कटिंग करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कटिंग करके 4 आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 इंटू 3, यहाँ पे लेस करके 7 इंटू 3, S8 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 21, 4 इंटू 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, कितना आ जाएगा 108, क्योंकि 25 4 जा 100 और 2 4 जा 8, 108 आपका आंसर हो गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन 6 नंबर, ये 5th आपका सोल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 5 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर ही होते हैं, आप ये दिमाग में रख लो। अभी डिविजिबल बाय 6 कितने हैं होने चाहिए 5, तो 6 के मल्टीप्लाई कितना 6 12 और कितना होता है 18, 6 का टेबल पढ़ते जाओ 24 और ये 30, वैसे तो इसका ऐड करके वही आता है, लेकिन फॉर्मूले से हम लोग ऐड करके दिखाते हैं इनको, 5 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो a की वैल्यू आपको कितना आ गया 6 आ गया, d की वैल्यू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आएगा, n की वैल्यू कितनी है 5 है, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, S5 इज इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ कटिंग करेंगे, सॉरी कटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 बाई 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बाई 2 इंटू 12 प्लस 24, यहाँ कितना आ जाएगा 5 बाई 2 इंटू यहाँ 36 है ना, 12 और प्लस का 4 6 जा 24 और 36, 2 से कटिंग करोगे कितना आ जाएगा 18 5 जा 90, आपका ये आंसर हो गया। ऐसे भी ऐड करके देख लोगे तो वही आएगा 18 36 और 24 60 और ये 30 90 आपका आंसर, ऐसे भी ऐड करके वही आएगा, लेकिन हमने फॉर्मूले पे करके यहाँ पे क्वेश्चन को दिखाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन 7th का करने जा रहे हैं। कह रहा है 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कितने निकलेंगे जो 7 के टेबल में आते होंगे, तो आप स्टार्टिंग करो 7, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट हो जाता है, तो 7 2 जा 14, तो आपका 14 से स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर और 100 पे 3 डिजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। और 99 तो 7 से डिविजल नहीं होता है, इसका 98 को चेक कर लो 7 से डिविजल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 1 जा 7, बाकी बचे 2 और 24 आ रहा है ना,
तो ये 98 आपका क्या हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म 98 हो जाएगा। अब इसके बीच में कितने टर्म आए ये आपको पता लगाना है, और इसका एक टेबल और लिख सकते हो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। आपको ए क्या मिल गया, यहाँ पे 14 मिल गया। डी आपको पता ही हो गया 21 माइनस 14 इक्वल टू 7। ए एन या टी एन बोलते हैं लास्ट टर्म को 98। आपको एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, बिल्कुल आसान सा। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 98 रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 14, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ पे लेस करो, 98 माइनस 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, कितना आ जाएगा 84। एन माइनस 1 इंटू 7, 7 से डिवाइड कर दो, 84 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। कटिंग करो इसे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 12 प्लस 1, उधर जाके प्लस हो जाए 13 आपका आंसर। कितने 13 नंबर आएंगे इसके बीच के, ठीक है। फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। इसके लास्ट से 7 टर्म का आंसर निकालना है, ठीक है। आपकी एपी कौन सी है, 7 10 13 डॉट डॉट 184। कह रहा है लास्ट से 7 टर्म का आंसर बताओ। तो क्या करना है आपने, इसको सीरीज को रिवर्स करके लिख दो, लास्ट से ही लिख देते हैं हम लोग, डॉट 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 13 10 और ये 7। ऐसे भी कर सकते हैं, सबका अपना मेथड होता है एपी में। तो यहाँ पे आप ए को क्या, ए इक्वल टू 184 लेट कर लो, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म तो 10 माइनस का 13 इज इक्वल टू माइनस का 3, और आपका टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा टर्म निकालना है वैसे, लास्ट से 5th टर्म। तो एन की वैल्यू क्या कर लोगे, एन इज इक्वल टू 5th, एन इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो T5 इज इक्वल टू फॉरवर्ड, T5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D। एक कम करके लिखना होता है, ए की वैल्यू कितनी है 184 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, 84 माइनस का 12 कितना आएगा 172 आपका ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 9th का। 9th को क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 9th नंबर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या कहता है 9th नंबर, इफ द 5 टाइम्स द 5th टर्म, 5 टाइम्स द 5th टर्म, ध्यान देना 5 टाइम्स द 5th टर्म, if 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब इक्वल टू का साइन होता है, इसकी जगह इक्वल टू लगा लो, इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म, 8th टर्म का 8 टाइम है। सो दैट 13 टर्म इज 0। आपको प्रूफ करना है, T13 का जो आंसर आएगा वो 0 लाना है, ये प्रूफ आपको टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है आपको। T13 का जो आंसर आएगा वो क्या आना है 0। तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं सी डी डी, ठीक है, एंड सी डी डी है। तो आप क्या यहां पे पुट कर दो 5 इंटू ए प्लस 4D, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, फिर 8 इंटू ए प्लस 7D, फिर सोल्व करो 5a प्लस मल्टीप्लाई 5a प्लस 20D इज इक्वल टू 8a प्लस 56D। ए वाले टर्म एक तरफ कर लो और डी वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8a माइनस 5a, यहाँ पे 20D माइनस का 56D, कितना आ जाएगा सोल्व करके, यहां पे आएगा आपको 36D माइनस का इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा 3a, डिवाइड दे देंगे तो माइनस का 12D इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है माइनस का 12D, a इज इक्वल टू माइनस का 12D।
तो आप क्या आंसर प्रूफ चेक करना था आपको, चेक क्या करना था, T13 की वैल्यू 0 लाना है। तो T13 इज इक्वल टू A प्लस 12D, A प्लस 12D फॉर्मूला होता है। तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12D और प्लस का 12D, कितना आया 0 आया ना, तो ये आपका प्रूफ हो गया। T13 हमारा क्या है 0 है, ये 9th का आपका प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत ज्यादा लगती होती है, आपको ये पता लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। द 7th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या कहता है 7th टर्म, तो T7 लिख सकते हैं आप, T7 7th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7 7th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट मैंने ज्यादा होता है, इस 10th टर्म बाय 7 से ज्यादा है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां सो स्टार्ट करते हैं। अगर मानो ये लिखना होता है लेट ए फर्स्ट टर्म ए एंड सी डी इज डी, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 9d और प्लस का 7। तो आप सोल्व कर रहे हो तो सोल्व करते हैं, a को इधर भेज देते हैं, a माइनस a और d को उधर भेज देते 9d माइनस का 6d प्लस का 7। d वाले टर्म को उधर कर दिया, a वाले टर्म को इधर कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3d प्लस का 7, d इज इक्वल 3d इज इक्वल टू माइनस का 7, d इज इक्वल टू माइनस का 7 बाई 3। तो कितना है माइनस का 7 बाई। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 5th टर्म ऑफ एन एपी T5 इसका मतलब इक्वल टू इज 26, कितना है 26 है, एंड इट्स 10th टर्म इज 51 और 10th टर्म कितना है, 10th टर्म कितना है 51। तो इसको एपी को बताना है, एपी क्या होगा। तो a प्लस, आपको पहले ही पता है, ये लाइन बार बार लिखते रहना आपने, a प्लस 4d इज इक्वल 26, यहां करेंगे a प्लस 9d इज इक्वल 51, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 51, a प्लस 4d इज इक्वल 26। साइन चेंज कर देंगे लेस करने में, कितना आ जाएगा यहाँ पर a से कैंसिल, 5d इज इक्वल टू लेस करेंगे तो कितना आएगा 25, d इज इक्वल डिवाइड करके 5 आ जाएगा, d कितना आ गया 5। ये d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम पुट फर्स्ट कितना हो जाएगा a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पुट करो 5 इक्वल टू 26, a प्लस 20 इज इक्वल 26, a इज इक्वल 26 माइनस का 20, a इज इक्वल टू 6। आपको क्या बताना है इसका आंसर, देखो यहाँ पे AP का आंसर बताना है। तो AP क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू, AP के बारे में आंसर बताओ, A कितना है 6 है, इसमें D फिर ऐड कर दे जाएंगे, D कितना था आपके पास 5 6 है 11 16 5 ऐड करते जाना आपने, ठीक है, डॉट डॉट आपकी AP बन जाएगी। आ रहा होगा समझ में, फर्स्ट टर्म के बाद D हमने ऐड करते जाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 के लिए क्या कहता है, फाइंड द एपी पता करना है, उस थर्ड टर्म कितना कह रहा है, थर्ड टर्म 5 और 7th टर्म T7 इज इक्वल टू 9 है, T7 इज इक्वल टू 9। सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूं आपको। क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस यहाँ पे कितना 6d इज इक्वल टू 9। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन।
सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5। लेस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सारा, क्या करेंगे साइन चेंज। ए से कैंसिल, 4d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू पुट कर लो फर्स्ट में, पुट फर्स्ट क्या था a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, a इज इक्वल टू 3। तो आप अब AP बता दो, AP क्या होगा इसका, AP जो होगा आपका a की वैल्यू 3 है, 3 d इसमें ऐड करते जाना, 1 1 ऐड करते जाओ, 3 4 5 6 है ना, ये आपकी AP की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, राइट डाउन कर ले।